नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, दुश्मन भी आपके भक्त बन जाएंगे अगर आपको मालूम हो जाए चाणक्य की ये कुछ नीतियाँ। उसके बल पर आप दुनिया को अपने कदमों में ला सकते हैं और वो सब कुछ पा सकते हैं जो आपके दिलो दिमाग में है। तो इसलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको एक अमीर इंसान के साथ एक महान आदमी बनने के टिप्स बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें आखिर तक। आपसे निवेदन है कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में बेल की घंटी का बटन है, उसे भी दबा दें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय से आप लोगों को प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं तुला राशि की, और आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपका दुश्मन भी आपका भक्त बन सकता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर संकट आता है तो ये समझ ही नहीं आता कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है, क्योंकि जब इंसान जीवन में आगे बढ़ता है तो दुश्मन उसके हर रास्ते पर अपने आप पैदा हो जाते हैं। तब ये समझ ही नहीं आता कि इनसे किस तरह से निपटना चाहिए और इनके साथ गलत तरीका अपनाना सही है या नहीं है। तो देखिए, व्यक्ति किसी निर्णय पर आसानी से नहीं पहुंच पाता और कई बार तो घबराहट में इंसान कुछ गलत फैसले तक ले लेता है, जिससे वो खुद का और ही बड़ा नुकसान कर बैठता है। तो देखिए, ऐसे में आचार्य चाणक्य की कुछ बातें आपका मार्गदर्शन कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया है जो हमें सिखाती हैं कि मुश्किल से मुश्किल घड़ी आने पर, अत्यधिक दुश्मन पैदा हो जाने पर साधारण व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए, किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए कि दुश्मन भी आपका भक्त बन जाए। तो देखिए, अब हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जब हमारे ऊपर संकट आता है तो चुनौतियों का भंडार लाजमी होता है, जिसमें अवसर कम हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को अलर्ट रहकर उन अवसरों पर नज़र बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में जरा सी भी चूक आपका बड़ा नुकसान करवा सकती है। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि चुनौतियाँ आईं और अवसरों को देखने की क्षमता धुंधली हो गई, जिसमें बहुत कुछ हाथ से चला गया। परंतु दोस्तों, अगर इसके बजाय अवसर आपने देख लिया तो चुनौतियाँ अपने आप टल जाएंगी। इसलिए आप हमेशा ही अपनी आँख और कान खुले रखिएगा। चुनौतियों से घबराइए मत, क्योंकि जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसका समाधान भी उसी में छुपा होता है। लेकिन इंसान भावनाओं में बहकर इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो ऐसे अवसरों को खो देता है और फिर अवसर उसके हाथ से निकल जाते हैं तो लोग उसे पीछे करके उसके आगे निकल जाते हैं। दूसरी बात आपको बता दें कि आचार्य चाणक्य का कहना है, अगर व्यक्ति संकट से उभरने के लिए कुछ तैयारियां पहले से करके रखे तो ऐसे में वो मुश्किल समय में आसानी से बाहर निकल सकता है। यानी अगर आपको पता है कि इस काम को करने के बाद आपके दुश्मन बढ़ने वाले हैं, तो तब ऐसा है, आपको पहले ही ऐसी योजना बना लेनी चाहिए जिससे आपके दुश्मन आपके भक्त बन जाएं। तो इसलिए हर व्यक्ति को धन, अन्न आदि चीज़ों का संचय करके रखना चाहिए, ताकि बुरे वक्त में यह आपके लिए मददगार साबित हो सके। क्योंकि दोस्तों, क्या पता है कि इंसान बचत क्यों करता है, ताकि वो भविष्य में उसे पैसों की ज़रूरत हो तो वही बचत उसके काम आ जाती है। इसलिए इसी तरह अगर हर कार्य को योजना पूर्वक करें, बचत करते हुए चलें, चाहे फिर वो धन की हो, अन्न की हो, समय की हो, तो इससे जीवन में आप बहुत अच्छा परिणाम हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए इन बातों को आप नोट करके ज़रूर रखिएगा। इसके अलावा देखिए, तीसरी बात है कि संकट के समय में आपका पहला कर्तव्य आपकी परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए आप उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें और उनका पूरा साथ दें। अगर उनके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो हर हाल में उस मुसीबत से उन्हें बाहर निकालने का प्रयास आपको करना चाहिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि ज़्यादातर लोग जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं, फिर भी पारिवारिक और व्यापारिक हों या नौकरी की हो। जी हाँ दोस्तों, जिम्मेदारियों से इंसान बहुत भागता है, लेकिन जिम्मेदारियाँ ही वही हैं जो इंसान को तजुर्बा देती हैं, उन्हें परिपक्व बनाती हैं और जीवन जीने की कला सिखाती हैं। इसलिए आचार्य चाणक्य का कहना है
कि जीवन में जब हमें जिम्मेदारी मिले तो उसे बोझ नहीं बल्कि उसे अवसर की तरह देखना चाहिए, क्योंकि जो इंसान जिम्मेदारियों को भी निभाता है वो दूसरे लोगों का भी चाहिता बन जाता है और वही लोग अगली बार भी उस पर बड़ा भरोसा कर लेते हैं, उसको महत्व देते हैं, उसका पूरा ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोग अलग ही जीवन में बहुत कुछ कर पाते हैं, इसलिए आप हमारी इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा, तभी आपको अच्छे परिणाम हासिल हो पाएंगे। इसके अलावा देखिए चौथी चाणक्य नीति का कहना है कि आप चाहें कितने भी बड़े संकट में हैं, लेकिन ऐसे में आपको अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। यानी अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो आप परिस्थिति का मुकाबला भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपका शरीर और आपका मस्तिष्क जब अच्छी तरह से काम करने लगता है तो तब आप वाकई में सफलता के झंडे गाड़ सकते हैं और दुश्मन भी आपके भक्त बन जाएंगे। कुछ ऐसा चमत्कार आपकी ज़िंदगी में होगा। लेकिन दोस्तों अगर काम में ज़्यादा लगे रहे, दिन रात आप काम करते रहे और पता चला अगले दिन आप बीमार पड़ गए, तो देखिए ऐसे में जो आपके साथ में काम करने वाले जो लोग हैं वो मेहनत करके आपसे आगे निकल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये समझदारों की सोच होती है कि आपको इन बातों का ध्यान रखना है। हालांकि कुछ अज्ञानी और मूर्ख लोग ये बातें नहीं समझ पाते और अपने काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि ना तो वो अपने परिवार को समय दे पाते हैं, ना अच्छी तरह सो पाते हैं, ना आराम कर पाते हैं और ना ही अपनी खुशियों को महसूस कर पाते हैं। उनकी ज़िंदगी में क्या होता है, बस केवल काम काम और काम। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि आखिर वो पैसा का क्या फ़ायदा, उस पैसे का क्या फ़ायदा जिससे आप खुश ना हो। तो इसलिए हर चीज़ में एक बैलेंस करके चलिए, समय पर काम कीजिए और सही समय पर आराम भी कीजिए, जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। और वक्त पर ही परिवार को समय दीजिए, समय पर जीवन साथी के साथ वक्त बिताइए। यही एक आदर्श ज़िंदगी का मूल है, जिसमें किसी तरह की कोई दखलंदाजी नहीं करता और हमेशा आप सुखी रहते हैं, तरक्की की राह पर निरंतर बढ़ते रहते हैं। इसके अलावा देखिए संकट काल में कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार आपको अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में ज़रूर विचार कर लेना चाहिए। यानी एक बात के दो पहलू हमेशा ही आपको सोचने चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये बात सटीक है कि जब आप संकट काल में कोई निर्णय लेते हैं तो आपकी जवाबदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि क्या परिणाम आएंगे यह आपको नहीं पता होता और ऐसे में आप जाने अनजाने में कुछ भी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप इन चीज़ों को समझ लीजिए और पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, तभी बड़ी आसानी से आप हर मुश्किल और चुनौतियों को पार कर पाएंगे। परंतु जो व्यक्ति बेवजह बिना सोचे समझे कुछ भी बात अचानक अपने मुंह से निकाल बैठते हैं, तो दोस्तों आपने देखा ही होगा कि उसे इस दुनिया में बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, वो ज़िंदगी में हमेशा पीछे रह जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि समय का उचित प्रबंधन और जीवन को सही तरीके से जीने का तरीका हर इंसान की पहली ज़रूरत होनी चाहिए। और जब भी आप शादी के लिए तैयार हों तब चाणक्य नीति के अनुसार आप धार्मिक विचारों वाली स्त्री से ही शादी विवाह के बारे में सोचें कि ऐसी स्त्री से विवाह करने से व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है और साथ ही जिस घर में नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ होती है वहीं भगवान का वास होता है, वहीं भगवान आते हैं। ऐसे घरों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती, घर परिवार के सभी सदस्य खुश रहते हैं। और धार्मिक विचारों वाली स्त्री से शादी करने से तो व्यक्ति का भाग्य उदय 100% हो जाता है। तो इसलिए आपको भी इस तरह की लड़की से शादी करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगानी चाहिए। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सत्य है, अगर ऐसी स्त्री कहीं भी आपको दिखाई देती है तो आप तुरंत ही उसको अपना लीजिए। इसके अलावा देखिए हम आपको एक और बात बता देते हैं। आचार्य चाणक्य का कहना है कि अगर आप गरीबी से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसके लिए दान पुण्य करना सबसे ज़्यादा अच्छा उपाय है। जी हाँ दोस्तों, व्यक्ति को अपनी आवश्यकता अनुसार समय समय पर दान करते रहना चाहिए, क्योंकि दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके सारे पाप धुल जाते हैं। साथ ही विनम्रता पूर्वक व्यवहार आपको करना चाहिए, ये भी एक अच्छी आदतों में शामिल होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप विनम्रता पूर्वक अपने दोस्तों या दुश्मनों से बात करते हैं तो वो भी आपके भक्त बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा गया है कि व्यक्ति को अपने कर्मों के कारण ही सुख और दुख की प्राप्ति होती है। तो इसलिए हमें ऐसे काम करने चाहिए भविष्य में हमारे लिए हम ही दुख का कारण बन जाते हैं। हमें हमेशा सभी के साथ बड़ी विनम्रता से व्यवहार करना चाहिए। तो दोस्तों हमने आपको बताया है कि तुला राशि वालों, दुश्मन भी आपके भक्त बन जाएंगे अगर आपको मालूम हो जाए ये कुछ महत्वपूर्ण बातें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आई होंगी।
तो आप इसे अपनाकर अपनी ज़िंदगी को सफल बना सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।